वक्त बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त ये बड़ी खबर है, भाजपा ने 25 लोकसभा सीटों पर लगाए हैं प्रभारी। प्रभारी के साथ एक संयोजक और एक सह प्रभारी भी लगाया है। ज्यादातर मंत्रियों को बनाया है लोकसभा सीट का प्रभारी। तो लगातार तैयारियों में तो भाजपा पहले से जुटी हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, जब भाजपा ने 25 लोकसभा सीटों पर अब प्रभारी लगाए हैं। प्रभारी के साथ एक संयोजक और एक सह प्रभारी भी लगाया गया है। ज्यादातर मंत्रियों को लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। ये सूची सामने है, जहां पर 25 संसदीय सीटें जो हैं राजस्थान की, इन सभी लोकसभा सीटों पर प्रभारी लगाए गए और प्रभारी के साथ एक संयोजक और एक सह प्रभारी भी लगाया है। ज्यादातर मंत्रियों को लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। तो अब एक एक सीट पर जो प्रभारी है वो किस तरह से फोकस करेंगे, किस तरह से उस सीट को और ज्यादा मजबूत करना है, लोगों तक पहुंच बनानी है, सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कितना लाभ मिल रहा है, कैसे वो फायदेमंद है, वो जन जन तक पहुंचाना है। ये जिम्मेदारियां कह सकते हैं कि तय कर दी गई हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, 25 की 25 सीटें, जहां पर तैयारियों में तो भाजपा जुटी थी, लेकिन अब प्रभारी लगाए गए हैं और खासकर ज्यादातर मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, तमाम मंत्री, प्रमुख मंत्रियों को लोकसभा का इंचार्ज बनाकर एक संकेत दिया गया है कि सत्ता और संगठन अब मिलकर लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे। मंत्री को प्रभारी बनाने का मकसद ये होता है कि मंत्री जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती उससे पहले जाकर वो बैठ के रहेंगे और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, जो भी कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, सरकार बनने के बाद एक मैसेज सत्ता होने का कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए, तो वो मैसेज देने का प्रयास करेंगे। आप देखा होगा, आपने तमाम नाम, सुमित गोदारा हो चाहे और तमाम प्रमुख मंत्रियों के नाम हो, वो सभी हमें दिख रहे हैं लिस्ट के अंदर। और साथ ही ये भी कोशिश की गई कि संगठन और सत्ता का सामंजस्य हो, संगठन के पदाधिकारियों को साथ में जोड़ा गया है और एक लंबी सूची यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों के प्रभारियों की सामने आई है। श्वेता, एक खास बात और है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रभारी जल्द से जल्द अपने प्रभार क्षेत्रों की यात्राओं को शुरू कर देंगे। राज्यसभा चुनाव तक जरूर उनको यहाँ रहना होगा। वोटिंग भी की जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी, अगर वोटिंग नहीं हुई, निर्विरोध संपन्न हुआ, लेकिन उनका रोड मैप बता दिया गया है और जल्द से जल्द अपने प्रभार क्षेत्रों में भी जाएंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर सरकार की जो अब तक की कार्य योजना है, बजट भी अंतरिम पेश किया गया और उसके बाद की जो कार्य योजना है, उस योजना के तहत क्या जनता के बीच में भजनलाल सरकार का कितना प्रभाव अब तक जम पाया है, मोदी सरकार की गारंटियों का कितना प्रभाव है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर जनता का मूड देश की सरकार बनाने के को लेकर रहता है कि कैसे केंद्र में कौन सरकार बननी चाहिए, तो उस लिहाज से जनता वोट देती है। जी, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, अभी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जो वादा किया है वो डबल इंजन सरकार बनने के बाद कितना वो वादा निभा है, तो ये देखा जा सकता है श्वेता जी आने वाले समय में किस तरह से जो काम हुए हैं उनका असर क्या है। प्रभारी साथ ही स्थानीय स्तर पर फीडबैक भी लेंगे, उम्मीदवारों को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि टिकट चयन में कौन उम्मीदवार कितना उपयुक्त हो सकता है, जिताऊ जो चेहरे होंगे उनको लेकर भी फीडबैक रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, जहां सभी 25 संसदीय सीटों के लिए प्रभारी तय कर दिए गए हैं, ज्यादातर मंत्रियों को लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। अब फोकस किस पर ज्यादा रहेगा इन प्रभारियों का, किस तरह से काम करेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए श्वेता, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया की पर है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात श्वेता मैं बताऊं कि एक एक सीट बार अगर देखें तो सबसे पहले तो ये मंत्रियों को जिम्मेदारियां दे दी है और मंत्रियों को भी उनमें जो क्षमता है उसके लिहाज से जिम्मेदारी दी है। मिसाल के तौर पर सुमित गोदारा को गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र दिया गया है। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सुमित गोदारा की कार्यक्षमता अच्छी है, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो मंत्रियों को ज्यादातर उनके आसपास के क्षेत्र में लगाया गया है। मिसाल के तौर पर करौली धौलपुर है, जहां पर जवाहर सिंह बेडम को लगाया गया है, क्योंकि वो जानते हैं
कि उस क्षेत्र के लोगों को कैसे साधा जाए। लेकिन जो लोकसभा के सह प्रभारी लगाए गए हैं, इनको अब इन टीम के साथ जोड़ा गया है। जैसे विमल अग्रवाल को जोड़ दिया है, बलराम दून को जो आमेर से आते हैं इनको जोड़ दिया है, गोवर्धन जादौन करौली के हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनको जोड़ दिया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज को सुरेश रावत सरी के नेता के साथ जोड़ा है, अलवर क्षेत्र के लिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज अच्छे वक्ता है। तो वहीं अशोक सैनी जो है वो लंबे समय से वो भी इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई जिम्मेदारी दायित्व मिलेगा, उनको नागौर में कन्हैयालाल चौधरी के साथ जोड़ा गया है। कन्हैयालाल चौधरी का एक खाटी जाट नेता के रूप में एक पहचान बनती जा रही है और कल जो जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, उस कार्रवाई के बाद और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो कन्हैयालाल चौधरी को जाटलैंड में भेजा गया है, हालांकि उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो चुनौती को उबार लेंगे। एग्रेसिव है तो विनम्र भी है, इस तरीके की खूबी रखते हैं। फिर इसी पूरी लिस्ट में अगर हम आते हैं तो इसमें महेंद्र कुमावत को विजय सिंह के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर शंकर सिंह राजपुरोहित को जोराराम कुमावत के साथ जोड़ा गया है। जोराराम कुमावत चूंकि बाड़मेर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जोराराम कुमावत को बाड़मेर क्षेत्र में, हालांकि प्रजापत वोट बैंक ज्यादा है, कुमावत बहुत कम है, लेकिन उनके साथ शंकर सिंह राजपुरोहित सरी के लीडर को अगर जोड़ा गया है सह प्रभारी के तौर पर, तो शंकर सिंह राजपुरोहित बहुत अच्छे संगठननिष्ठ कार्यकर्ता है, पूर्व में विधायक रहे हैं। ऐसे ही इस पूरी लिस्ट में नीचे की तरफ आते हैं दिनेश भट्ट, अच्छे कार्यकर्ता है जो बाबूलाल खराड़ी के साथ बांसवाड़ा में काम करेंगे। दिनेश भट्ट के पास पुराना अनुभव है। शैलेंद्र भार्गव मुख्यमंत्री से आज ही मिले थे और शैलेंद्र भार्गव को टोंक सवाई माधोपुर में मदन दिलावर के साथ जोड़ा गया है। हालांकि इस पूरी फहरिस्त में जो संयोजक बनाए गए हैं वो भी बड़े संगठननिष्ठ लोगों को बनाया गया है। जैसे विधायकों को भी यहाँ पर लिया गया है संयोजकों में, जैसे शैलेश सिंह को ले लिया गया है, दिगंबर सिंह के बेटे हैं, भरतपुर से है, एससी सीट है, लेकिन शैलेश जानते हैं कि जाटों को कैसा साधा जाएगा, जाटों के अलावा जाटवों को भी साधना पड़ेगा। निर्मल कुमावत चुनाव हार गए थे, लेकिन निर्मल कुमावत को जयपुर ग्रामीण भेजा गया है। कुमावत समाज को साधना पड़ेगा और निर्मल कुमावत संगठननिष्ठ व्यक्ति है। दशरथ सिंह शेखावत झुंझुनू में जिलाध्यक्ष रहे और दशरथ सिंह शेखावत बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। दशरथ सिंह शेखावत के साथ महंत दशरथ सिंह शेखावत के साथ महंत बाबा बालकनाथ को जोड़ा गया है जितेंद्र शर्मा के साथ, जो कि झुंझुनू सीट है। झुंझुनू सीट बहुत कठिन सीट मानती है अमूमन बीजेपी, लेकिन बीजेपी 25 की 25 लगातार 2 बार से जीत रही है, लेकिन बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो बहुत भारी लेती है हर चुनाव को और पूरी एडी से चोटी का जोड़ लगाती है। इसी लिस्ट में संयोजक, क्योंकि मैं एक एक का नाम लेंगे, नारायण सिंह बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन बेहद अहम है जहां पर लोकसभा प्रभारी है तो उनके साथ सह प्रभारी और संयोजक लगाए गए हैं। पूरा फोकस इन 25 सीटों पर। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए।